गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। अच्छा, तो ओपी में और कुछ रह गया था? सर हम लोग तो वहीं पे कर रहे थे, उसके आगे सर स्टडी नहीं किया सर। वो पॉलीमॉर्फिज्म उसमें सर डिस्कस कर रहे थे उस दिन सर, वो मतलब थोड़ा सर उसमें डाउट है सर। हाँ बताइए ना, उसमें और क्या है? सर पॉलीमॉर्फिज्म सर ठीक से क्लियर नहीं हुआ सर, मतलब उसका जो दिन आप मतलब डिस्कस किए थे सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ और सर ये और सर एक बुक पढ़ रहे थे सर लास्ट में, सर प्योर वर्चुअल फंक्शन सर ये आया था सर लास्ट में। प्योर वर्चुअल फंक्शन। यस सर। तो इसमें भी देखिए ना, ये वाला जो फंक्शन है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ये वाला। यस सर। मतलब एक सर फंक्शन जिसका, मतलब हाँ बोले प्योर बोले बोले।
तो मतलब एक तो पहले से वर्चुअल फंक्शन को डिस्कस किया, फिर बाद में से प्योर वर्चुअल फंक्शन फिर लाने का मतलब, मतलब इसमें कह रहा है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस ही तो है, और नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल क्या इसके है? आगे मतलब कोई तो, सर बुक में लिखा है कि इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू डिक्लेयर फंक्शन वर्चुअल इनसाइड द बेस क्लास एंड रीडिफाइन इट इन द डिराइव्ड क्लासेस। मतलब एज यूजुअल जैसे सर हम वर्चुअल तो जैसे क्रिएट बुक करते बुक हैं कौन सा वैसे है, ही बुक फिर, कौन सा पढ़ रहा है? तो ए बाला ग्रोस्वामी अच्छा, सर बाला गोस्वामी 281। वाला है ना? अच्छा, यस चलो सर। ठीक है। तो और सर देखिए, इसका सिंटैक्स भी सर मतलब नॉर्मल जो वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसा ही है ना? नहीं हाँ है तो वही चीज, ठीक है, बट मेजर फर्क क्या है ना, मेन फर्क क्या है कि देखिए, एक अब नॉर्मल फंक्शन जैसे इसको भी वर्चुअल बनाया जा सकता है, अगर इसको आगे आपको इनहेरिट करवाना है ना, मान लीजिए, तो अ वर्चुअल फंक्शन कैन हैव बॉडी, रिमेम्बर, ठीक है, या विल हैव बॉडी रादर, ये लिखना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, जो सिर्फ वर्चुअल फंक्शन है ना, विल यस सर। हैव बॉडी। क्योंकि देखिए यहाँ पे बिना बॉडी का फंक्शन आप नहीं बना सकते, सिर्फ डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो यू हैव यस टू हैव फंक्शन, इसका बॉडी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसका बॉडी नहीं होता है, विल नॉट हैव बॉडी। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसको कि आपको ये ओवरराइड करना ही करना होगा, ठीक है, इट इज मस्ट टू ओवरराइड देम। मतलब ये जो हम लोग सेट डेटा है, जहां जहां मतलब आप इसको ये कीजिएगा, इनहेरिट कीजिएगा ना वेदर डेटा को, तो वहां वहां इसको ओवरराइड करना मस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है प्योर वर्चुअल में और वर्चुअल में। और सपोज मैं इसको अगर वर्चुअल बना देता हूँ सिंपली, है ना, VIRTUL ऐसे करके बनाता हूँ, और इसका बॉडी मैंने यहाँ पे भी कहीं बना लिया, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं, यस। मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको वो कीजिए, इनहेरिट कीजिए, ठीक है, ओवरराइट कीजिए, कीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। तो ये हो गया सिर्फ वर्चुअल फंक्शन, है ना, ये वाला सेकंड केस, ये वर्चुअल हो गया, और ये हो गया प्योर वर्चुअल। अब दोनों का अपना अपना सेंस है, दोनों अपना अपना जगह यूज होता है, इसलिए मैंने आज पिक किया था एक टॉपिक को, है ना, ठीक है। द टॉपिक इज एक्चुअली लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जो बुक्स में नहीं मिलेगा हमको, वो सब बुक में नहीं मिलेगा, ये हमारा वो सब डिजाइन पैटर्न में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो क्योंकि देखिए मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा फैक्ट्री बताया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री को भी समझने की कोशिश किया थोड़ा सा, तो फैक्ट्री यस सर। मेथड को एक्चुअली समझा हमने। तो व्हाट इज अ फैक्ट्री मेथड, जो हमको जरूरत के हिसाब से हमको अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करके दे, है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री मेथड। जैसे यहाँ पे, ठीक है, अगर हमको जेसन डेटा क्लास का चाहिए था तो वो हमको बना के दे रहा था, अगर हमको XML क्लास का चाहिए था तो वो हमको बना के दे रहा था, है ना, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से हमको ये फैक्ट्री मेथड क्या कर रहा था, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा था। जैसे बहुत सारा चीजें मैंने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये व्हेन यू टॉक अबाउट UML, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जब हम UML की भाषा में बात करते हैं, तो वहां पे कंपोजिशन शब्द आता है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्लासेस, है ना, तो कंपोजिशन और इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस, है ना। तो ये दो रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्लासेस, तो एक्चुअली, ठीक है, इसमें क्या होता है कंपोजिशन में, कंपोजिशन एक तरह से पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है, ये हैज अ, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये है इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल मुझे कहीं पे मिला, ठीक है, कहीं पे मिला है ना, कि से फॉर एग्जांपल एक क्लास है एनिमल, एंड इट हैज गॉट सम ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट्स का मतलब फीचर्स कुछ, ठीक है, तो कुछ इस तरह का फीचर है कि एनिमल्स किस टाइप का साउंड करता है, वॉइड SOUND साउंड करके ना, ठीक है, इस तरह से एक बनाया हुआ है, ठीक है, फंक्शन। अब जहां पे भी आप इसको इनहेरिट कीजिएगा, मान लीजिए आप क्लास कैट में इनहेरिट कीजिएगा इसको, तो ऑब्वियसली कैट इज एन एनिमल, तो आप यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हो, यहाँ पे वॉइड SOUND साउंड को आप मॉडिफाई कीजिएगा, मतलब, और यहाँ से रिटर्न रिटर्न, ठीक है, MEOW म्याऊ या जो भी है, ठीक है ना, या आप क्या कीजिएगा, हाँ, यहाँ से रिटर्न एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया मान लीजिए यहाँ से हमने, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम strng, क्योंकि C+ में भी हमारे पास में स्ट्रिंग है, तो वी कैन ऑलवेज राइट strng स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया RETURN रिटर्न एंड MEOW ऐसे करके ना, इस तरह से, ठीक है। तो वही अगर मान लीजिए, ठीक है, CLSS क्लास काउ है, तो काउ इज ऑल्सो एन एनिमल, ठीक है, तो इसका जो साउंड होगा, ठीक है, तो अब नॉर्मली इंग्लिश में माओ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग कुछ और बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे माओ माओ बोलता है लोग, ठीक है, या मुंह बोलता है वो लोग एक्चुअली, मुंह, ठीक है, काउ मुंह करता है, चलिए हो गया ना।
अब देखिए इवन स्नेल इज एन एनिमल, बट एक्चुअली उसका साउंड ही नहीं होता है तो इट डजंट हैव अ फीचर फॉर साउंड, तो एक तरह से तो नल रिटर्न करेगा ये। तो देखिए दे में भी ये मेनी क्लासेस ऐसा हो सकता है, और ये सब सब मान लीजिए एनिमल को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाई ये सब एनिमल को कहीं ना कहीं इनहेरिट कर रहा है। पीयूबीएलआई से पब्लिक एएनआईएमएल। देखिए अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हो वो डिजाइन लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये और एक चीज है, हाँ डिजाइन लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और मुझे मिला आर्किटेक्चर, ARCHITECTY वर्सेस डिजाइन। ठीक है, तो एक होता है आर्किटेक्चर पैटर्न भी होता है, जैसे एमवीसी, एमवीसी इज नॉट एक्जैक्टली डिजाइन पैटर्न, वो आर्किटेक्चर पैटर्न है, ठीक है, आर्किटेक्चरल पैटर्न बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो आर्किटेक्चर में आता है एमवीसी, ठीक है। और ये जो अभी हम लोग डिजाइन पैटर्न वगैरह देख रहे हैं, या जो हमारा ये होता है पैराडाइम्स होता है, ठीक है, ये पैराडाइम्स भी एक तरह का डिजाइन मेथड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, उसी के ऊपर में क्या है बेस्ड है। तो जो एमवीसी एमवीसी हम लोग पढ़ते हैं, एमवीसी इज एन आर्किटेक्चर एक्चुअली, ठीक है। तो डिजाइन और आर्किटेक्चर में क्या फर्क है कि डिजाइन जो होता है वो कोड लेवल पे जाता है, मतलब डिजाइन ऑफ योर कोड है ना, किस तरह से हम एग्जैक्टली कोड कर रहे हैं वो चीज है ना। तो एन आर्किटेक्चर इज जो ब्रॉड हमारा क्लासिफिकेशन होता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, क्या क्या पार्ट्स होना चाहिए, वो आर्किटेक्चर हो गया, है ना। तो बहुत लोग से एमबीसी को बोलते हैं डिजाइन पैटर्न, तो नहीं, ये डिजाइन पैटर्न नहीं, इट्स एन आर्किटेक्चर पैटर्न, ये आर्किटेक्चरल पैटर्न है ना, इस तरह से। तो अभी चलिए अभी हम लोग वही मतलब ब्रॉड लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा टाइप का तो शायद ही कोड लिखिएगा आप रियल लाइफ में ना, ठीक है। तो बड़े समझाने के लिए सिर्फ इस तरह का एक ये लिया जा रहा है, एग्जांपल लिया जा रहा है कि क्लास एनिमल हमने बनाया है, ठीक है, एंड अगेन दिस, ठीक है, दिस कैन बी मेड वर्चुअल, ठीक है, प्योर वर्चुअली बना सकते हैं हम लोग, अगर सी प्लस के हिसाब से बात करें तो, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ऐसे करके हमने इसको प्योर वर्चुअल बना दिया, बाकी में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। तो PUBLIC पब्लिक ANIML एनिमल, PUBLIC ANIML एनिमल ऐसे करके सब में इनहेरिट कर दिया हमने ना। तो दे में भी मेनी केसेस जहां पे ये नल रिटर्न करेगा, तो फायदा क्या, मतलब ये प्रॉपर्टी ही नहीं है उसका, ठीक है, अब वो तो हमको जबरदस्ती इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, जबरदस्ती यस। इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। अब दूसरा चीज भी हो सकता था, हम उल्टा भी जा सकते थे, उल्टा कैसे जा सकते थे कि हम, ठीक है, एक प्रॉपर्टी का क्लास बना लेते थे अलग से, ठीक है, हम प्रॉपर्टी क्लास बना लेते थे, CLSS क्लास SOUND साउंड ऐसे करके बनाया जा सकता था, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, तो इसका कोई कंस्ट्रक्टर बना के कुछ बना के है ना, ठीक है, और हम लोग क्या करते थे, इसका जहां जहां चाहिए वहां वहां इसका ऑब्जेक्ट बना लेते थे हम लोग, ठीक है। तो दैट ऑल्सो कुड हैव बीन डन, ठीक है। तो अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट सब जगह बनाते तो उसको बोलते कंपोजिशन बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे कंस्ट्रक्टर बना लिया SOUND साउंड, ठीक है, समथिंग। और हाँ, यहाँ पे भी हमको फैक्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्चुअली में, वी हैव टू यूज अ फैक्ट्री, बिकॉज देखिए फैक्ट्री क्यों यूज करना होगा, बिकॉज अलग अलग टाइप का साउंड हो सकता है, ठीक है, किसी का म्याऊ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, एक्चुअली इंप्लीमेंट तो करना ही है हमको, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना ही है, ठीक है। तो क्लास साउंड या एक काम ऐसे हो सकता है, जैसे वहीं से रिटर्न करना है हम लोग को, तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमने ये कर लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया इसका हमने SOUND साउंड, ठीक है, और ये जो साउंड है हमारा वो स्ट्रिंग ले रहा है अपने अंदर में, ठीक है, एंड इसके अंदर कोई वेरिएबल होगा जिसमें कि हमने ये इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, एस एक नाम देते वेरिएबल का, और यहाँ पे हमने s इज इक्वल टू, मान लीजिए इसके अंदर भी एक वेरिएबल है s करके, s इज इक्वल टू s लाइक दिस, strng स्ट्रिंग अंडरस्कोर s, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसमें एक गेटर फंक्शन होगा, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो दे में भी गेट अंडरस्कोर SOUND साउंड ऐसे अगर कुछ होगा, तो जिससे हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिटर्न कर देंगे। तो इसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये साउंड के साथ कुछ कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि कभी कभी इनहेरिटेंस हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करता है, ठीक है, किसी किसी केस में ना, ठीक है। तो यस जैसे सर। कभी कभी एक्स्ट्रा, जैसे देखिए हम लोग जब डेटाबेस करते हैं तो उस समय में नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई डू वी यूज नॉर्मलाइजेशन, सो दैट हमारे टेबल में कोई गड़बड़ी नहीं रहे और नल वैल्यूज नहीं रहे अगेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो जगह जगह पर नल वैल्यू आ जा रहा है, तो ये तो हमको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है ना, सिर्फ इस कंडीशन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप एनिमल को इनहेरिट कीजिएगा तो ये मेथड को भी आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है यहाँ पे प्योर वर्चुअल है इसलिए ना, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो खैर है हमारे पास में और तरीका है और केसेस है, ठीक है, बट ये एक ऐसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत लोग आजकल प्रेफर करता है कि यूज अ कंपोजिशन इंस्टेड ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बना बना के ज्यादा काम कीजिए देन इनहेरिटिंग द क्लासेस, ठीक है। ऐसे भी बहुत लोगों को करता है, मतलब बताता है, ठीक है। तो चलिए एक लेवल आएगा जब हम लोग और डिस्कस करेंगे सब चीजों को, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, हाँ, तो एक हम लोग ये अभी लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं जो कि सॉलिड में, SOLID सॉलिड वाले प्रिंसिपल में एल में आता है, ठीक है। तो LISCKOV, ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो चलिए मैं इसका एक पेज वेज कुछ खोल लेता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा होगा, तो इसका एक विकिपीडिया में ही थोड़ा ठीक ठाक दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। हालांकि बुक्स वगैरह भी हम लोग प्रेफर करते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो यहीं से थोड़ा देख लेते हैं। सर इसके लिए तो फिर उन्हीं का बुक फॉलो करना पड़ेगा, बॉब अंकल जो मतलब हाँ जिसे हम हाँ लोग हाँ, देखते थे। वो ज्यादा वो रहेगा, बट यहाँ पे भी ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री भी दिया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। एक्चुअली ये देखिए अंकल बॉब का निकाला हुआ है नहीं एक्चुअली उनका, ठीक है। तो ये अंकल बॉब या गैंग ऑफ फोर जो है, ये लोगों ने कलेक्ट किया एक्चुअली ये सब चीजों को, ठीक है, सब कलेक्शन से इनफैक्ट, है ना, ठीक है। यस सर। दिस ऑल कलेक्शंस, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको प्रेफर किया अभी कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री मिल जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो देखिए यहाँ पे पहले दे रहा है, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, है ना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, एक के जगह में दूसरा को इस्तेमाल करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, यूज वन यस इन सर। प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है। और अगेन यहाँ पे देखिए विकिपीडिया का ये प्रॉब्लम रहता है, बट ये पढ़ने में ठीक लगा इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि देखिए दिस आर्टिकल इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ जनरल रेफरेंसेस, ठीक है, बट इट रिमेन्स लार्जली अनवेरिफाइड बिकॉज इट लैक्स सफिशिएंट कॉरस्पॉन्डिंग इनलाइन साइटेशंस, है ना। प्लीज हेल्प टू इम्प्रूव दिस आर्टिकल बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर प्रिसाइज साइटेशन। तो जिसने भी, क्योंकि देखिए विकिपीडिया को लोग ही बना रहे हैं, ये कोई एक्सपर्ट नहीं बना रहा है। तो और ये बहुत पुराना लिखा हुआ है, मतलब अभी तक दोबारा रिव्यू नहीं हुआ है, मुझे लगता है अक्टूबर 2018 का ही लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो मैसेज है, ठीक है। तो अगेन इसमें बहुत सारा रेफरेंसेस दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से लाया हुआ है इन्फॉर्मेशन बोल के, है ना, ठीक है। तो खैर व्हाटएवर इट इज, तो जैसे मैं सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है, बाकी पे नहीं जाते बिकॉज वो साइटेशन जो रही है, तो हम लोग अभी नहीं जाते दूसरा जगह। तो अब देखिए, तो ये जो सब्स्टिट्यूट करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो बोला जा रहा है इज अ प्रिंसिपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टेटिंग दैट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इफ एस इज अ सब टाइप ऑफ टी, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला हुआ है कि एस इज अ सब टाइप ऑफ टी, इसका मतलब है टी बेस क्लास है और एस क्या है, डेराइव क्लास है, ठीक है। तो जब हम लोग ओपी में टाइप की बात करते हैं, यूजर डिफाइंड टाइप की बात करते हैं, तो क्लास आता है वहां पे, है ना। क्लास इज अ टाइप, ठीक है, क्लास क्या होता है, एक टाइप होता है। तो एस को बुलाया जा रहा है कि टी का सब टाइप है, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी मे बी रिप्लेस्ड, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एस, रिमेंबर, ठीक है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी मे बी सब्स्टिट्यूटेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एस विदाउट ऑल्टरिंग एनी ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, करेक्टनेस, यस सर। टास्क परफॉर्म एटसेट्रा, है ना, ठीक है। मोर फॉर्मली द लिस्कॉफ प्रिंसिपल, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इज पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ अ सब टाइपिंग रिलेशन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिहेवियरल सब टाइपिंग, है ना। दैट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय बारबरा लिस्कॉफ, ठीक है, तो इन्होंने बनाया था एंड ये बहुत पुराना बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक लेडी है जिन्होंने बनाया, ठीक है। तो यस सर। बहुत पुराना बनाया हुआ है इन 1988, ठीक है, कॉन्फ्रेंस की नोट, ठीक है, एड्रेस टाइटल डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड हायरार्की. It is a semantic rather than merely syntactic relation because it intends to guarantee semantic inoperability of type in a hierarchy. Object types in particular, इन दोनों ने मिलके इसको डिस्क्राइब किया हुआ था, बारबेरा लिस्कॉफ एंड जेनेट विंग ने डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, ठीक है, सुशिएंटली इन 1994 पेपर एज फॉलोज। तो शुरू शुरू में पहले 1988 में इन्होंने बारबरा ने इसको निकाला, इसलिए उनके नाम के बाद में इसको लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड लेटर ऑन शी विद जेनेट, ठीक है, इन्होंने फिर से एक पेपर रिलीज किया इसके ऊपर में, है ना, ठीक है। तो इसलिए इतने पे फोकस करते हैं हम लोग, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली, और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, जितना अभी यहाँ समझ में है वही हम लोग क्या, बाकी इसका वो है मतलब इसको और अपने हिसाब से दुनिया भर का वो किया हुआ है। एंड अगेन देखिए दुनिया भर का चीजें हैं जो यहाँ से अब हम लोग को आगे और लेके जा सकता है, तो इसलिए रीडिंग डजंट स्टॉप हियर, रिमेंबर। जैसे ये देखिए डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये, ठीक है, इन्होंने भी, ठीक है, क्या नाम है, मेयर, ठीक है, तो मेयर ने भी क्या किया, एक डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक, ठीक है। देखिए तो ये जो सर इंटरफेस इंटरफेस हम लोग बनाते हैं, हाँ बोले बोले। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सर ये डिजाइन पे पैटर्न से याद आया सर,
हम लोग जब क्लासेस कर रहे थे सर सी शार्प में और डाटाबेस से कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पे सर कॉन्टैक्ट की बात बार बार आ रही थी सर। हाँ वही वही इंटरफेस में आ रहा था, वो इंटरफेस में आ रहा यस, था, ठीक है। इंटरफेस में सर, तो यस वही यस। वही चीज है, ये भी वही चीज है कि डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है आप इंटरफेस बना के कीजिए काम, है ना। तो देखिए हम यस लोग लेट से पहुंचे यहाँ पे, हम लोग लेट से पहुंचे, कंपनीज लाइक सन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग बहुत जल्दी पहुंच गया था ये सब चीज पे। और इन लोगों ने ऑलरेडी जो जैसे जावा का लाइब्रेरी बना हुआ है या डॉट नेट का लाइब्रेरी बना हुआ है, ये सब इसी के ऊपर है, ठीक है। यही ये सब के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लोग पे। बनाया हुआ है। नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट, ये जितना प्रिंसिपल्स हम डिस्कस डिस्कस करें, जैसे लिस्ट ऑफ वाला, है ना, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो इसी का एक एग्जांपल मैं भी दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, हम डिजाइन करते हैं जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और अभी मैं एग्जाम्पल पुट अप करता हूँ, फिर आप इसमें फायदा दिखाइए मुझे, कोई फायदा है कि नहीं इसके अंदर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्लास है हमारे पास में, ठीक है, तो उसी हिसाब से सर नाम देते फायदा हैं हम लोग। हाँ। अ, मतलब फायदा फायदा जैसे मतलब सर किस नहीं, सेंस में? वही वही आप इसको प्रोग्राम को देखिए, और जो हम लोग ये पैटर्न यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, उस पैटर्न से आपको कुछ एडवांटेज दिखता है, मतलब ये पैटर्न फॉलो करे तो हम लोग कुछ एडवांटेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, या ये प्रिंसिपल फॉलो करने से कुछ एडवांटेज होगा आगे में, वो आप पता लगाने की कोशिश कीजिए। पहले प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको समझ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग इसका बेनिफिट्स देखेंगे हम लोग। तो देखिए अभी जैसे क्लास टी हमने एक बनाया, ठीक है, जिसके अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज हमने डाला हुआ है, ठीक है, वी हैव पुट सम प्रॉपर्टीज। तो जैसे यस। मान लीजिए यहाँ पे हमने void p1 प्रॉपर्टी 1 ऐसे करके बना दिया हमने, एंड void प्रॉपर्टी 2 इस तरह से बना दिया, ठीक है। और ये क्लास कहीं पे यूज हो रहा है, ठीक है, इट इज यूज समवेयर। तो मान लीजिए हम सी प्लस में ये है, तो हम लोग int मेन कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन लेट्स यूज दिस, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कौन सा क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, टी का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे करके हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और कहीं पे इस प्रोग्राम में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी P1 को यूज कर रहे हैं हम लोग, टी डॉट पी वन, और उसके बाद में टी डॉट और ये पी P1 टू। सर हमारे दूसरे क्लास का मतलब ये हाँ ऑब्जेक्ट ये है। आ रहा है वो ऊपर, जो हमारा टी क्लास टी से आ रहा है सब, है ना, ये जो हमारा क्लास से आ रहा है, ठीक है। तो ये ये मतलब हाँ, दूसरे क्लास का फंक्शन है हाँ P1 दूसरे प्लस क्लास का, दूसरे हाँ दूसरे क्लास। क्लास क्लास का फंक्शन, व्हाट इट इज वी डोंट नो, ठीक है। मतलब ये क्लास ये यूज कर रहा है, ठीक है, ये क्लास यूज कर रहा है, वी डोंट नो व्हाट इट इज, ठीक है। सर तो दोनों क्लास हाँ में कुछ रिलेशन होगा मतलब हाँ इनहेरिटेंस है? डेफिनेटली, नहीं नहीं, ये दोनों में भी कोई रिलेशन, और ये क्लास नहीं है, ये तो मेन फंक्शन हमने बना ये दिया ना तो जैसे मेन सी प्लस फंक्शन में, जैसे मेन ठीक है। फंक्शन। तो यस। कोई इनहेरिटेंस नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा फीचर था जो हमने यहाँ पे यूज करने का कोशिश किया, ठीक है, इट में भी सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट में भी सम लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। अब क्या हुआ, आफ्टर फ्यू ईयर्स, है ना, ठीक है, एक क्लास बना जो कि इसे मिलता जुलता था, ठीक है, जो कि इसे मिलता जुलता था, जिसका नाम था क्लास एस, और जो इनहेरिट कर रहा था इसको, PUBLIC पब्लिक टी को इनहेरिट कर रहा था, है ना, ठीक है। इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज था, ठीक है। और एक काम और करते हैं हम लोग कि एकदम करेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो लेट्स नॉट फॉरगेट टू राइट पब्लिक हियर। तो अब देखिए लिस्कॉफ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ठीक है, लिस्कॉफ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर, ठीक है, अगर हमने, ठीक है, ये बेस का, ठीक है, जो हमारा ये बेस है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए अब हमको ये पॉइंटर यूज करना पड़ेगा एक्चुअली में, वी हैव टू यूज। अब एक बार फिर से हम उसमें जाते हैं और देखते हैं उसको, ठीक है, जो बोला हुआ था, ठीक है, यहाँ पे कि देखिए लिखा हुआ था यहाँ पे कि, ठीक है, कि if S is a subtype of T, then object of type T, ठीक है, may be replaced with the object of type S, ठीक है, object of type यस। T may be replaced with object of type S, ठीक है, without altering any desirable property of the program, ठीक है, विदाउट डिजाइन, तो इसको मैं दो टाइप से कर सकता हूँ, ठीक है, विदाउट तो ऑल्टरिंग। इसमें हाँ बोले बोले। सर इसमें सब टाइप मतलब एस जो होगा सर वो मतलब सब क्लास सब होगा। क्लास है, हाँ सब क्लास है वो, एंड सर सुपर क्लास फिर यहाँ पे कौन टी सा आ टी जाएगा? टी है, ठीक है। टी। तो दो क्लास यस का नाम टी। दिया हुआ है, एस हमारा ये हो गया सब क्लास हो गया, सुपर क्लास हमारा टी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो पहले हमने टी को यूज करके एक प्रोग्राम बना लिया था, ठीक है, एंड देन लेट ऑन एक स्टेज में हमको लगा कि हमको एस बनाना चाहिए, तो हमने एस बना लिया, ठीक है। तो ये दो क्लास हो गया, दोनों में वो रिलेशन है, रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस का, कि एस इज सब क्लास ऑफ दिस वन, ठीक है, टी है ना। अब ओके क्या, सर। अब हमको ये काम करना है, अब हमको टी का ऑब्जेक्ट इस प्रोग्राम में रिप्लेस कर देना है एस के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि प्रोग्राम में कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए,
प्रोग्राम में कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। और एक चीज मैं करूंगा यहाँ पे कि मैं एक एक्स्ट्रा फीचर भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, void p3। तो थोड़ा सा डिफरेंट तो है क्लासेस, ठीक है, ठीक है, तीनों क्लास थोड़ा डिफरेंस है। अब देखिए अगर हम लोग इस तरह से करें, अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दे इसको एस, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट का नाम वही रहने देते नहीं तो प्रोग्राम में हमको बहुत जगह चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने सिर्फ ये चेंज कर दिया, या दूसरा टेक्निक ये भी हो सकता है, ठीक है, यू लीव इट लाइक दिस, जो हमने देखा था ना डेराइव वाला, कि मतलब यस बेस सर। का जो पॉइंटर है, ठीक है, वो इजीली क्या कर सकता है, वो बेस का तो ऑब्जेक्ट अपने अंदर रख ही सकता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट कैन कीप, ठीक है, इट कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास ऑल्सो, ये हमने देखा हुआ है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम लोग को कुछ वो मतलब नहीं है, बिकॉज दोनों ही केसेस में क्लास का विजिबिलिटी इसको चाहिए होगा, ठीक है। तो यू डू इट लाइक दिस, बट खाली ऑब्जेक्ट का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, कि आगे में थोड़ा सा दिक्कत ना हो, इसीलिए तो वही बोला जा रहा है कि मिनिमम चेंजेस के साथ ही काम करना चाहिए, वही बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए इसको एस भी कर देते तो भी चलेगा, ठीक है, एस करके और सिंपली इसको ऐसे छोड़ दीजिए, एंड देयर इज नो नीड ऑफ न्यू। तो एनीवे किसी भी टाइप से आपको एस का ऑब्जेक्ट बना लेना है और एस का ऑब्जेक्ट से आगे काम करना है। तो देखिए जो टी था पहले टी का ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, और अब ये टी क्या हुआ है, एस का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, नाउ इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एस, रिमेंबर, ठीक है। तो भी देखिए इस प्रोग्राम को कोई ये प्रोग्राम में कोई चेंजेस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा अगर ये P1 एंड P2 बिल्कुल सेम है, ठीक है, या एक है ना P1 P2 इफ इट इज सेम एज दीज टू, ठीक है, तब कोई चेंजेस नहीं आने वाला। इनफैक्ट अगर मान लीजिए P1 एंड P2 हम इनहेरिट कर रहे सीधे सीधे वहां से और हम P3 को यहाँ पे बनाया हमने, ठीक है, तब तो और भी अच्छा, ठीक है, तब तो और भी अच्छा, ठीक है। सर हाँ P1 एंड P2 सेम रहेगा तो ही मतलब कुछ फर्क नहीं दिखेगा, ये क्यों सर? मतलब प्रिंसिपल में तो कहा गया कि ऑब्जेक्ट को अगर हम एक मतलब चेंज कर देंगे, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट को अगर हम नहीं, वो सब क्लास का कंडीशन आपको ऑब्जेक्ट। क्रिएट करना पड़ेगा ना, वो कंडीशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको क्लासेस डिजाइन करना पड़ेगा, वही तो बात है ना, यहाँ डिजाइन प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टी मे बी रिप्लेस्ड, ठीक है, अगर ये हो सकता है, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ टी मे रिप्लेस विद ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एस, ठीक है ना, दैट इज एन यस सर। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, वापस उस लाइन को बोला जा रहा है, विदाउट ऑल्टरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑल्टरिंग एनी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट था ना, इसको हमको इंश्योर करना है, ठीक है, इसको तो डेवलपर को सर इंश्योर हमारे करना है बात को। डाटा मेंबर्स या फिर कोई भी फंक्शंस को कोई भी मतलब चेंजेबल नहीं होना हाँ चाहिए बिल्कुल वो चेंज क्लास। नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको जब वो नया क्लास आप बना रहे तो ये सोच के बनाना है कि कॉम्पेटिबिलिटी रहेगा वहां पे, ठीक है, कि मतलब जिस जिस जगह में कम्युनिकेशन आपको कॉम्पेटिबिलिटी सर रहेगा ये कम्युनिक सोच के। यस सर, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश सेम रहना चाहिए, मतलब हाँ सिग्नेचर जो भी मतलब बिल्कुल, आप कुछ फंक्शंस वो। नया चीज ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नया चीज ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन वो पुराना वाला चीजें रहना चाहिए, ठीक है, पुराना वाला चीजें रहना चाहिए, उससे यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए, तो मतलब वो यहाँ पे सर बोला जा रहा है। जैसे सर अभी आप जैसे बोले पुराना वाला रहना चाहिए, तो सर लास्ट क्लास पे आप बोले थे कि अब जो किया जा रहा है कि मतलब जो भी लैंग्वेजेस का नया वर्जन आ रहा था, पुराना वाला हम्म जस्ट का मतलब वैसा का वैसा अब नया मतलब कुछ उसमें सर इनहेरिट करके जोड़ा जा रहा है, हम्म। तो उससे आप रिलेट कर रहे हैं क्या? मतलब बहुत सारा में है, बहुत सारा लैंग्वेज में तो है या इनफैक्ट देखिए लैंग्वेज को तो कॉम्पेटिबिलिटी बनाया जाता है ना, कहीं कहीं नहीं यस देखा गया है, लेकिन मोस्टली तो कंपेटेबल रहता ही है, जैसे जावा को भी देख लीजिए पुराना से लेकर नया तक। हाँ अगर कोई मेजर चेंज वो लोग करना होता है, लोगों को लगता है कोई चीज यूजलेस है, बेकार है, रिस्क है, तो ऑब्वियसली उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी लेकिन ये लोग एडवांस में क्या करता है, ये कर देता है ना, बता देता है, ठीक है। यस। जैसे एक टॉपिक है जो ये ये हम लोग ने एक बार देखा था बहुत पहले कि जावा 17 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है ना, ठीक है, ऑलरेडी आ यस चुका है सर। जावा यस। 17। तो जावा 17 में एक फीचर को बंद करने का बात था, ठीक है, द फीचर वाज जो जब आप इंटरप्रेटर यूज करते हैं जावा के प्रोग्राम के साथ में, तो आप उसको टेम्पररली कंपाइल करके रन कर सकते हैं ना, मतलब बिना कंपाइल किया हुआ भी जावा का प्रोग्राम रन हो जाता है यस अभी। सर, ऐसा ऐसा कर किए भी थे सर, मतलब बिना हाँ कंपाइल के रन। यस हम लोग सर। ने किया हुआ था, लेकिन हम लोग यस को सर। ये भी पता चला था कि ये वर्जन 17 में इसको हटा दिया जाएगा, बिकॉज इसमें कोई सक्सेस वो लोग को मिला नहीं, कोई सक्सेस दिखा नहीं है ना, तो इसीलिए यस। उसको मतलब बंद कर दिया जा रहा है कि नो वन इज यूजिंग इट एक्चुअली, ठीक है, सब कोई वो जावा सी और जावा लिख के क्या कर रहा था, काम कर रहा था। एंड बहुत लोग तो आईडीज यूज करते हैं, तो आईडीज में आपको कोई टेंशन ही नहीं होता है, आपके पास में कोई बटन होता है रन करने के लिए, आप उसको क्लिक करते हैं और वो बैकग्राउंड में सारा काम आपको कर देता है, तो नो वन वाज कंसर्न अबाउट दिस है ना, कोई कंसर्न ही नहीं था, तो इसीलिए प्लान बना कि इसको हटा दिया जाए, ठीक है।
तो बट आज आज ही एक स्टूडेंट के लैपटॉप में डाउनलोड किया गया था जावा, उसके पास जावा नहीं था, तो आज डाउनलोड किया था, 17 डाउनलोड किया मैंने, जानबूझ के डाउनलोड किया सो दैट आई कैन टेस्ट दिस फीचर, बट टिल टुडे इट इज वर्किंग, ठीक है। तो हो सकता है उसको मार्क कर दिया गया होगा कि हटा देंगे हम लोग, ठीक है, तो आने वाला कुछ वर्जन में उसको हटा दिया जाएगा। जैसे एप्लेट कब का मार्क कर दिया गया था कि उसको हम लोग हटा देंगे, है ना, ठीक है, बट इट वाज वर्जन 9 या 10 था जहां से बंद किया गया उसको, है ना। तो उससे पहले जैसे मेरे पास में विंडोज में अभी भी 8 चल रहा है जावा, जानबूझ के मैंने रखा हुआ है, कभी कभी अगर दिखाना पड़ता है कुछ तो दिखाता हूँ वहां से। तो वो जो वर्जन 8 है वहां पे अभी भी है, एप्लेट वगैरह फीचर्स सारा सपोर्ट करता है, ठीक है। बट हाँ ये है कि आप सिर्फ एप्लेट व्यूअर में उसको देख सकते हैं, बट कहीं और टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब रियल लाइफ में कहीं उसको अब दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सारा ब्राउजर्स ने उसको सपोर्ट बंद कर दिया है, ठीक है। यस सर। तो ओनली यू कैन टेस्ट इट ऑन द एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर में आप उसको देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे 8 रख दिया है वहां पे कि अगर जरूरत पड़ेगा तो कभी दिखा दिया जाए स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है, ओनली फॉर दैट पर्पस। और अब तो आप देखिए एप्लेट का क्वेश्चंस भी लगभग कहीं नहीं पूछा जा रहा है, अब तो एप्लेट को मतलब सिलेबस से हटा ही दिया गया लगभग लगभग, है ना। तो ये चीज है, बट ये हम अभी थोड़ा दूसरा बात कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो हम सिर्फ लैंग्वेज का क्लासेस का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपना भी बात कर रहे हैं। जैसे ये होता है विद टाइम हम लोग को चीजें चेंज करना पड़ता है बहुत बार, तो इसलिए मैं बोला था इसका एडवांटेज कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे ये जो काम हमने किया यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि वी मेड टू सिमिलर क्लासेस, वी मेड टू सिमिलर क्लासेस, ठीक है। तो दो सिमिलर क्लासेस क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ये किसी और का, अगेन वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल वाला, कि पुराना क्लास को आप चेंज मत कीजिए, आप क्या कीजिए, आप नया क्लास बनाइए उसको इनहेरिट करके, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दैट सेकंड प्रिंसिपल सेज, है ना, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो अगर यहाँ पे क्लिक करके आप देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर एंटिटीज मतलब एवरीथिंग, क्लासेस हो या मॉड्यूल्स हो या फंक्शंस हो, शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, ठीक है, बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब यस सर। उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है, लेकिन उसको मॉडिफाई मत कीजिए, ठीक है। दैट इज सच एन एंटिटी कैन नॉट अलाउ इट्स बिहेवियर टू बी एक्सटेंडेड विदाउट मॉडिफाइंग इट्स सोर्स कोड, है ना, ठीक है। तो ये चीज, तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। Now the name open source has been used in two ways, both use generalization मतलब वो inheritance वगैरह यूज करके, ठीक है, to resolve dilemma, ठीक है, but the goals techniques and results are different actually, है ना, ठीक है। मतलब दोनों जगह, एक जगह वो inheritance, एक जगह instance, मतलब एक जगह composition और एक जगह inheritance के लिए इस्तेमाल किया गया। अभी मैंने बोला ना कि बहुत लोग प्रेफर करते हैं composition, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं इनहेरिटेंस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सम हाउ यू हैव टू मतलब एक्सटेंड करना है आपको, है ना, ठीक है। तो चलिए ये कभी डिस्कस करेंगे और भी अच्छा से, ठीक है, इसको। तो इसका जब एग्जांपल और अच्छा मेरे पास में आ जाएगा तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। जैसे आज लिस्कॉफ का है हमारे पास में कुछ डिस्कशन, तो वो अभी डिस्कस कर यस लेते हैं उसको, ठीक है। तो ओके। जैसे एक तरह से अभी जो ओपन क्लोज के हिसाब से कि इसको हमको उतना इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, एक बार क्लास बन गया तो बन गया, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन तो इसका आप एक सब क्लास बना लीजिए, ठीक है, मेक अ सब क्लास, लीव द मेन क्लास एज इट इज, बिकॉज इसके ऊपर में बहुत सारे डिपेंडेंसी हो सकता है ना, लोगों को चलने दीजिए वैसे ही। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आई थिंक, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। अगर आप पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट और नॉट। जैसे अगर हम लोग इसको देखते हैं, इफ वी लुक एट, हाँ, जो हमारा जे फ्रेम क्लास है, ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं तो आप देखिएगा ये फ्रेम से ही इनहेरिट होके आता है, ठीक है। तो ये देखिए आया ना, ये चेक कीजिए। यस सर। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि फ्रेम को ही जे फ्रेम बना दिया गया, ऐसा तो किया जा सकता था ना आराम से, कि फ्रेम को ही जे फ्रेम बना दिया था, मतलब कोई जरूरत नहीं था हमको अलग सा क्लास बनाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई एडब्ल्यूटी यूज करता नहीं है, ठीक है, नो वन यूजेस एडब्ल्यूटी फॉर जीयूआई एप्लीकेशन, ठीक है, सिर्फ स्कूल के बुक्स में रह गया, ठीक है, या कॉलेज की किताब में रह गया है ना, ठीक है, एंड नो वन यूजेस, ठीक है। इनफैक्ट अब तो खैर इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं बनता आजकल, तो ठीक है, लगभग बंद हो गया ऐसा प्रोग्राम बनना, बट नो वन इज यूजिंग, ठीक है, नो वन इज यूजिंग फ्रेम, बहुत पहले ही बंद हो गया था, मतलब वो एडब्ल्यूटी यूज होना बहुत पहले बंद हो गया था, स्विंग ही बहुत दिन से यूज हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज स्विंग ट्रू जावा का सेंस का मतलब वो है कंट्रोल्स वगैरह देता है, तो एडब्ल्यूटी को तो किसी तरह से उस समय में जीयूआई के लिए बना दिया गया था, है ना। तो लेटर ऑन जब समझा गया कि नहीं एडब्ल्यूटी उतना मतलब ये कॉम्पेटिबल नहीं है, मतलब सब जगह एक जैसा काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसको चेंज करके स्विंग लाया गया, ठीक है। बट देखिए समवेयर इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम फ्रेम ओनली, ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये फ्रेम से इनहेरिट किया गया। तो जब यहाँ पे जावा के डेवलपर्स को भी लगा, ठीक है, कि हमको नया फ्रेम चाहिए, ठीक है, तो व्हाट दे डिड, दे इनहेरिटेड फ्रेम, मतलब फ्रेम का अभी भी अंदर क्वालिटीज इसके अंदर में है, ठीक है। एंड इफ यू वांट आप
जहां पे आप फ्रेम यूज कर रहे हैं ना, सेम प्रोग्राम में आप जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट डाल के पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम रह सकता है, ठीक है ना। तो ये ट्राई ओके। करना होगा, ये हमको ट्राई करना होगा, तो ये आप कोशिश कीजिएगा, ये वर्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। बिकॉज आप देखिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप भी कीजिए। तो यस सर। एक प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, यूजिंग फ्रेम। तो क्लास मान लीजिए, ठीक है, हमने बनाया लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल, LISKOV PRINCIPL, प्रिंसिपल, ऐसे करके हमने क्लास बना दिया, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक्सटेंस करता है, ठीक है, ये एक्सटेंस करता है फ्रेम को, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में क्या किया, इस प्रोग्राम में हमने IMPORT इंपोर्ट किया java.awt.frame को, या java.aw.strings मान लीजिए, ठीक है, इसको, है ना। मेक अ सिंपल एप्लीकेशन, एकदम कोई भी एक छोटा सा एप्लीकेशन और फंक्शनल बनाइए थोड़ा सा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। मेक अ सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। वो सम का ही हो सकता है या एनीथिंग, इवन और कुछ भी छोटा सा प्रोग्राम है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में LISKOV, लिस्कॉक हो गया, लिस्कॉफ, यहाँ पे आप GUI क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। और यस सर। उसके बाद में जो भी इसका ये इवेंट हैंडलिंग वगैरह करना है यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में सेम क्लास में ही आप चाहने से मेन बनाइए टेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्रिएट मेन टू टेस्ट योर क्लास, ठीक है, हो गया, ये बन गया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि जहां जहां फ्रेम आ रहा है वहां वहां हमको, मतलब, अब देखिए अब आगे क्या होगा कि इफ यू, ठीक है, जैसे इसको अगर हम बदल दे, इसको हम जे फ्रेम बना दे, ठीक है, इसको हम जे फ्रेम बना दे, तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से, ठीक है, क्या होना चाहिए कि मतलब ये मतलब लीस्ट मॉडिफिकेशन के साथ में बाकी काम करने लगना चाहिए, ठीक है। बट देयर बी सम मोर कंपोनेंट्स आल्सो, बिकॉज लेबल से मेरे ख्याल से जे लेबल आया होगा, वो लोग को भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, वी हैव टू चेंज देम आल्सो, ठीक है। अब बाद में और एक चीज दिमाग में आ रहा है, वो भी ट्राई करेंगे हम लोग, लेकिन अभी पहले ये कीजिए। तो जैसे जे लेबल, तो लेकिन नहीं, ये वहां से इनहेरिट नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, इट डजंट इनहेरिट फ्रॉम देयर, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, वो मतलब हम इसमें एक नॉर्मल स्विंग के कंटेनर में उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन यूज दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये चेक कर लेना है कि फ्रेम को जे फ्रेम बनाने से कोई चेंज आता है कि नहीं आता, बस वो, ठीक है। बाकी का जो भी होगा वो जैसे का तैसे रहने देंगे हम लोग, अभी टेक्स्ट बॉक्स को या इस सब को चेंज नहीं करेंगे। ओनली विल चेंज दिस, कि इसको चेंज करने से इसका ये जो आगे का जो मेथड है वो सबको चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, दैट मच ओनली विल चेक राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो अगर ओके वो सर। हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल पे फिट बैठ रहा है ये हमारा, ठीक है। नहीं होता है तो इसका मतलब लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं बनाया गया इस चीज को, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू टेस्ट, है, ठीक है। तो सिंपल है ये प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि अगर, ठीक है, आपके पास में एक सब क्लास है किसी क्लास का, ठीक है, तो सब क्लास है तो ऑब्वियसली इसका सारा का सारा चीजें उसके अंदर होगा ही होगा, ठीक है, इसका सारा यस का सर। सारा यस। चीजें उसके अंदर में होगा। बट अगेन अगर आपने क्या किया होगा, इसी नाम से अगर यहाँ पे मेथड बना दिया होगा, ठीक है, तब तो क्या होगा, तब तो रिप्लेस हो गया होगा, ठीक है। तो फॉर कंपेटिबिलिटी हमको क्या करना चाहिए, हमको इसका जो मेथड से उसको यहाँ पे ओवरराइड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उसका मेथड को रहने देना चाहिए वैसे ही, ठीक है। हाँ, अगर हल्का फुल्का चेंजेस है, मतलब हल्का फुल्का चेंजेस है, देन यू कैन डू नो प्रॉब्लम, ठीक है, तब आराम से। या हाँ, उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है, उसका एक वे ये भी है कि जब मैं यहाँ पे वॉइड ये बना रहा हूँ, PI बना रहा हूँ, ठीक है, तो इफ इट इज C++, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा बेस वाला, ठीक है, मैं बेस वाला PI को भी यहाँ पे कॉल कर लूंगा, है ना, ठीक है। तो T का जो PI है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको कॉल कर लेंगे और उसके बाद में तब इसके आगे इसको मॉडिफाई करेंगे, अगर और कुछ यहाँ पे लिखना है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, P1 जो हमारा था। तो देखिए अगर आप इस P1 को करेंगे तो अंदर से पहले तो वही P1 है जो हमारा ओरिजिनल P1 था, वही है, एंड देन इट विल हैव सम मोर फीचर्स में भी, है लाइक दैट, ठीक है। तो व्हाटएवर, या तो ये या वो पुराना वाला फंक्शंस को वैसे छोड़ के और नया फंक्शंस इसमें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, मतलब पुराना फंक्शन को टच मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे नया फंक्शन ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि देखिए जब ये सब चीजें यहाँ इनहेरिट होके आएगा तो ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, यू विल गेट इट एज इट वाज, है ना, जैसे था पुराना वाला क्लास में वो मिल जाएगा, और साथ साथ में आपको जो नया फंक्शन ऐड करना था वो आपने ऐड भी कर दिया।
तो फॉर एडिंग न्यू फंक्शंस आपने क्या किया, आपने पुराना वाला क्लास को कुछ नहीं किया, पुराना वाला क्लास को जैसे कैसे छोड़ दिया, और उसके बाद में नया क्लास में क्या किया आपने, वो नया फीचर को आपने इंप्लीमेंट किया है ना, ठीक है। तो एक तरह से अभी तक तो लग रहा है मुझे कि हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल को भी यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रूफ किया कि हमने क्या किया, हमने ये जो क्लास था, ठीक है, इट वाजंट ओपन फॉर मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफाई नहीं करना चाहिए हमको, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। एक बार ये बन गया तो इसको हमको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में अगर चल रहा है कहीं पे, ठीक है, ये सब क्लासेस चल रहा है, तो फिर मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे कॉम्पिटेबिलिटी इशू हो जाएगा ना, ठीक है, दे विल बी कॉम्पिटेबिलिटी इशू, कि जहां जहां ये चल रहा था पहले से वहां वहां तो फिर दिक्कत करेगा अगर ये चेंजेस हो जाता है तो, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई लीव दिस एज इट इज, जैसा है वैसा छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और एक नया क्लास बनाइए जिसमें आप नया फीचर डालिएगा, ठीक है, नया फीचर डालिएगा। तो ये हो गया ओपन क्लोज प्रिंसिपल। बट जो लिस्कॉफ प्रिंसिपल बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर हमने जहां पे हमने टी को इस्तेमाल किया था वहां पे अगर हम एस को भी इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, तब भी ये प्रोग्राम रन करना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब आपको क्लासेस इस तरह से डिजाइन करना चाहिए, है ना, ठीक है, इस तरह से आप क्लासेस डिजाइन करना चाहिए, सिंपल है ना, ठीक है। Yes, sir. तो सी दिस आर नथिंग बट दिस आर गाइडलाइंस, ये जो डिजाइन पैटर्न्स है, प्रिंसिपल्स है, दिस आर नथिंग बट दे आर जस्ट गाइडलाइंस एक्चुअली, ठीक है। तो इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा तो क्या होता है, थोड़ा सा आसान रहता है, मतलब गलतियां कम करते हैं हम लोग और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग को रियल लाइफ में भी गाइडलाइंस मिलता है ना, कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ठीक है ना। तो इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, या जो भी है इस तरह से गाइडलाइंस हमको मिलता है, तो अगर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ठीक रहता है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते तो हमारे लिए तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो इफ यू फॉलो द गाइडलाइंस योर प्रोग्राम विल बी मच स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, तो साफ सुथरा होगा, ठीक है। आप जल्दी बनाएंगे भी, जैसे अभी आप मुझे देखिएगा मैं जल्दी प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट को फिर से प्रोजेक्ट में हेल्प करना था, ठीक है, वो भी हमारा टारगेट है 15 to 20 डेज में खत्म करना है। बिकॉज अभी जहाँ पे मतलब एक्चुअली मैं उसको प्रोजेक्ट कराने में इंटरेस्टेड नहीं था, उसको तो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी, सी सी प्लस जैसा पढ़ा रहा था उसको, है ना, ठीक है। तो बट अभी हुआ क्या, उसका 15-20 डेज में एग्जाम होने वाला है, शायद मैंने बताया भी था। तो अब वहां पे इसको 2,000 रुपये के आसपास देना होगा, 1,500 से 2,000 रुपये देना होगा अगर प्रोजेक्ट मतलब नहीं बनता है तो, है ना, ठीक है। वो रिपोर्ट कहीं से उपाय कर लिया है, रिपोर्ट है उसके पास में, ठीक है ना। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से उस रिपोर्ट को मॉडिफाई करना होगा, बट उस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग कुछ बनाते हैं, तो उसमें कुछ मैं क्लास में जितना देर मैं पढ़ाऊंगा उतना देर में मदद कर दूंगा, ठीक है, मतलब आई शो यू सम एग्जांपल्स, उसी प्रोजेक्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आफ्टर द क्लास आपको कुछ हम काम के साथ छोड़ देंगे, वो आप काम कंप्लीट कीजिएगा बैठ के, ठीक है। तो मैंने देखा सक्सेस हो रहा है एकदम वो प्रोसेस, है ना। तो वैसा Yes, अगर sir. चलते रहा तो 15 डेज में छोटा मोटा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है, आराम से, और वो भी उसका बनाया प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक एग्जांपल बना बता दिया मैंने कि जैसे वो लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं लिया हमने, लाइब्रेरी लिया, तो उसको मैंने बोला था डॉक्यूमेंट आप लाइब्रेरी का डाउनलोड करो और उसी के हिसाब से बनाएंगे, जो डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, मतलब हमको एनालिसिस मिल गया वहां से, ठीक है, डॉक्यूमेंट से मिल गया। अब उसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करते जा रहे हैं हम लोग, उसमें जो जो टेबल्स चाहिए उसके हिसाब से टेबल्स क्रिएट कर लिया गया, ठीक है। वो वही बच्चा क्रिएट किया, तो कम से कम एटलीस्ट उतना सीख तो रहा है वो, ऐसे वो मतलब करता भी नहीं था, उसको होमवर्क होमवर्क देने से भी नहीं करता था सही से काम, बट अभी प्रोजेक्ट के नाम पे कर रहा है, थोड़ा सा काम है ना। तो उसको टेबल बनाने बोला, मैंने टेबल सिखा दिया था मैंने, ऐसे बनता है, तो मैंने बोला खाली कमांड रिपीट करो, तो उसने बना लिया टेबल्स जितना मैंने बोला था, कुछ कुछ गलती था वो मैंने ठीक कर दिया। फिर उसके बाद में एक दिन HTML में एक फॉर्म दिखाया उसको, मैंने बोला ऐसा 3 फॉर्म बनाओ, तीनों फॉर्म उसको बता दिए कैसे कैसे होना चाहिए, वो जैसे तैसे करके 3 फॉर्म बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने उसको ठीक ठाक कर दिया जो भी था, फिर CSS लगा दिया मैंने उसमें, CSS एक दिन का काम था, एक दिन में हमने पूरा साइट का लगभग CSS फाइनलाइज कर दिया कि पूरा साइट में हम लोग यही CSS यूज करेंगे, दूसरा यूज नहीं करेंगे। तो वो हो गया, देखने में फॉर्म भी ठीक ठाक लग रहा, तो मेरे लैपटॉप में है ही नहीं वो, तो उसके पास में बना रहे हम लोग। तो वो हो गया, CSS वगैरह एक दिन में कर दिया गया उसका, तो देखने में भी ठीक ठाक भी लग रहा है पेज। अब मैं अभी कल से हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी पे जाएंगे, ठीक है। तो अब एक में डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, मतलब नया वाला इंसर्ट में, और उसके बाद में बोलूंगा जितना इंसर्ट है अब इसके आगे कर लेना है, ठीक है, तो वो सारा का सारा उससे करवाऊंगा इंसर्ट। फिर उसके बाद में एडिट का एक एग्जांपल दिखा दूंगा, सर्च का एक एग्जांपल दिखा दूंगा, ऐसे करके एक एक एग्जांपल दिखा के बाकी उससे करवा देना है। तो देखिए काम भी हो जाएगा, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट बन जाएगा, डेफिनेटली इतना वर्क करेगा तो उसका थोड़ा सा मतलब प्रोग्रामिंग का परसेप्शन जो होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। चाहे वो Yes, sir. मतलब, तो ये एक तरह से कॉपी पेस्ट तो नहीं, एक तरह से ये ओरिजिनल जो हमारा कोड है उस पे काम कर रहा है वो, है ना, हम लोगों ने सामने बनाया वो कोड को। इट्स नॉट फ्रॉम गूगल, नथिंग वाज फ्रॉम गूगल, क्योंकि उतना तो अब हम लोग को आता है, उतना के लिए गूगल करने की क्या जरूरत है वो सब चीज के लिए ना। तो नथिंग इज फ्रॉम गूगल, और मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि देखो गूगल करोगे तो इससे डिफरेंट चले जाओगे, तो डिफरेंट जाना नहीं है हम लोग को स्ट्रिक्ट करना है, स्ट्रिक्टली स्टिक करना है इसी के ऊपर में, जो हमारा प्रिंसिपल हमने बना लिया उसी के ऊपर में। तो अब देखिए, तो
पहले ये नहीं होता था हम लोग से भी, है ना, बट अब तो मैं पूरा एकदम एक बर्ड्स आई व्यू जो बोलते हैं ना, वो उससे मैं देख रहा हूँ उसको, प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है। तब मुझे ऊपर से दिखता है प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है प्रोजेक्ट का। तो इसीलिए मैं मतलब पकड़ पकड़ के मैं पहले बोल सकता कि अच्छा इस पार्ट पे पहले काम कर लेते, फिर इस पार्ट पे कर लेते, फिर इस पार्ट पे कर लेते, ऐसे कर करके क्या हो रहा है, इजीली मतलब 15 डेज में चाहे तो कहीं जमा करने के लिए एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, मतलब बीसीए लेवल का बना सकते हैं हम लोग आराम से, है ना। तो खैर स्टूडेंट का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा इसमें, लेकिन किसी तरह से उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत, जैसा वो स्टूडेंट है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट उसका ध्यान हो जाएगा, पढ़ने में लगेगा कम से कम, है ना, ठीक है। तो अगर आगे उसी में उसको बढ़ा दिया जाएगा तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा और ध्यान दिया, है ना, ठीक है, like that। तो ये वही है, मतलब ये सब पैटर्न्स फॉलो करने से क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग सेफ रहते हैं। तो ऐसा हम लोग को बहुत जगह देखने मिल रहा है, जैसे अभी मैंने दिखाया जो फ्रेम्स वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रिंसिपल को देखते हुए ये लोग ये काम कर रहा है, हु नोस, ठीक है। हाँ, बाकी फिर कंपोनेंट्स में नहीं दिख रहा है हम लोग को कि जो जे लेबल है ये एक मतलब अलग टाइप से इसको बनाया गया, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल मेड फ्रॉम, मतलब लेबल से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं, देखिए, है ना, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे भी आ गया ऑब्जर्वर, देखिए, तो ये ऑब्जर्वर भी क्या है, ये भी एक डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से नाम आया होगा, क्या पता है ना, ठीक है ना, ये भी एक डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। इमेज ऑब्जर्वर। हाँ, इमेज ऑब्जर्वर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो तो ऑब्जर्वर इज अ डिजाइन पैटर्न अगेन। तो ऐसा बहुत जगह दिखता है, इनफैक्ट अगर मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है, इफ आई कम हियर, और एक बार ऐसे में थोड़ा देर के लिए अपना अभी, थोड़ा देर पहले मैं भी इस पे काम कर रहा था, तो इसमें आप देखिएगा लारावेल में तो जगह जगह में डिजाइन पैटर्न का नाम ही नाम है, ठीक है, हर जगह। तो इसमें देखिएगा तो जगह जगह में आप देखिएगा फसाड वगैरह सब चीज मेंशन्ड है, ठीक है, जैसे ये जो है इट्स अ, ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्रीज मेंशन्ड है, देखिए ना, ठीक है। तो इल्यूमिनेट अपना नेम स्पेस को ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। जो मेन नेम स्पेस है इसका, उसको इल्यूमिनेट बुलाता है, उसके अंदर में डेटाबेस है, उसके बाद अंदर में एलोक्वेंट है, हर चीज को नाम दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखिए फैक्ट्रीज, तो वही फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट सेम है ना, डिजाइन फैक्ट्री, डिजाइन मेथड वाला फैक्ट्री है ये। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज के लिए अलग एक फोल्डर ही बनाया हुआ है जहाँ पे ये फैक्ट्रीज को रखता है, देखिए ना यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो फैक्ट्रीज असल में गाइडलाइन है, जनरलाइजेशन है फॉर डेटाबेसेस यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये डेटाबेस के अंदर ही आ रहा है फैक्ट्री भी, ठीक है। उसके बाद में जगह जगह पे आप देखिएगा दे हैव यूज्ड द टर्म सच एज फसाड्स, देखिए वही फसाड, वही वाला पैटर्न वाला ही हमारा है ना, ठीक है। तो वो भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्सटेंसिवली, ठीक है, वो सब प्रिंसिपल्स का, फिर वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ही यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के प्रिंसिपल्स को क्या किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये सब यूज करने से और क्लैरिटी आएगा, और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो मतलब कल को अगर आप भी कोई फ्रेमवर्क पे काम करते, फ्रेमवर्क बनाते भी है एक्चुअली, ठीक है, या काम भी करते हैं, तो भी क्या होगा कि आपको ये सब चीज का नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए कंप्यूटर का, सॉरी, कंपनीज का इंटरव्यू में आजकल डिजाइन पैटर्न इसलिए भी जरूरी हो गया कि बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर वर्किंग ऑन फ्रेमवर्क्स, है ना। यस तो सर। कोर प्रोडक्ट्स पे कोई नहीं काम कर रहा, कोर जावा या कोर कोई भी लैंग्वेज पे कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दिल डेफिनेटली चेक योर अंडरस्टैंडिंग, है ना, दिल डेफिनेटली चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द कोर टेक्नोलॉजीज, है ना, बिकॉज अल्टीमेटली तो वही होगा ना। अब जैसे मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हमको लूप को ट्रावर्स करना है, ठीक है, सॉरी, हमको एरे को ट्रावर्स करना है, तो कौन सा लूप सबसे अच्छा होगा, ठीक है। एरे ट्रावर्सल के लिए कौन सा लूप अच्छा होगा। सर इसके लिए तो सर मतलब वाइल्ड लूप सर। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट होता तो एक क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है, यस सर। ठीक है, विच लैंग्वेज, है ना, ये सबसे पहले क्वेश्चन होता था, बिकॉज मॉडर्न लैंग्वेजेस में एक एक स्पेशल लूप भी आया हुआ है, ठीक है। तो जो लेवल कौन सा, सर लेवल की बात कर रहे हैं। नहीं लेबल वाला नहीं, लेबल वाला नहीं, लेबल वाला नहीं, और भी एक है यस सर। जो हमने देखा ही है, कहीं ना कहीं देखा ही होगा, बट वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब वो सब नॉर्मली हम भूल ही जाते हैं। तो फॉर का और एक वेरिएंट है ना, फॉर ईच करके, यस सर फॉर
फॉर ईच है ना, ठीक है। ये लगभग लगभग हर मॉडर्न लैंग्वेज में आजकल है, ठीक है। एंड इसको इसीलिए मतलब जैसे पाइथन, पाइथन में भी आपने किया है फॉर, है ना। तो पाइथन का फॉर जो है वो फॉर ईच का वेरिएंट है एक्चुअली, ठीक है। उसको मेनली बनाया गया फॉर ईच के लिए, ठीक है। पाइथन का जो फॉर लूप है ना, तो इसलिए देखिएगा वो अलग टाइप से काम करता है पाइथन का फॉर जो है। तो ये फॉर ईच का काम क्या है कि कोई कलेक्शन है, एनी काइंड ऑफ कलेक्शन, ठीक है। इट मे बी एन एरे, आजकल हर मॉडर्न लैंग्वेज लिस्ट वगैरह सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, लिस्ट सेट वगैरह सपोर्ट कर रहा है। तो अगर उसमें आपको ट्रैवर्स करना है, ठीक है, द बेस्ट टूल इज फॉर ईच लूप राइट नाउ, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो ये सब देखिए, जैसे ये नया नया चीजें आया हुआ है, ठीक है, नया नया इस तरह का टूल्स हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो अभी लैंग्वेज का मैंने बात बोला जो, तो ये लैंग्वेज का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम दैट टेस्टिंग कि आपको डिजाइन पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज कल को आप भी तो बहुत सारी चीजें बनाइएगा ना, तो बनाइएगा तो अगर उसमें आपने पैटर्न का प्रयोग नहीं किया है तब तो आप तो खिचड़ी बना दीजिएगा, ठीक है। तो आपको अब सिखाना पड़ेगा ये वो, तो उतना झमेला कौन लेगा, ठीक है। तो आजकल सिर्फ चेक कर लिया जाता है कि आपको आता है कि नहीं आता, बिकॉज अब कमी नहीं है लोगों का, ठीक है, बहुत आदमी मिल जा रहा है काम करने के लिए। तो डेट इज वाई द नॉलेज ऑफ डिजाइन पैटर्न, है ना, ठीक है। सर तो चलिए, हाँ बोले बोले बोले। अभी आप उस समय क्वेश्चन करते हैं कि लिस्कॉप का जो प्रिंसिपल अभी डिस्कस किए हम्म, सर, उसमें क्या बेनिफिट हम देखने को मिल सकता है सर? हाँ एग्जैक्टली exactly. तो कुछ बेनिफिट देखने को मिला। सर ऐसा तो सर मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाए सर। तो देखिए तो सर बेनिफिट है, ऑब्जेक्ट बेनिफिट, सर हाँ बोले बोले बोले। सर एक मतलब मेरे मतलब तरीके से सर ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंसी मतलब समहाउ रिड्यूस हो गया मतलब हाँ ये है, डिपेंडेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है। बट देखिए एक चीज तो है कि देखिए हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें एक्सटेंशन का जरूरत पड़ता है, जैसे हमेशा। अच्छा आप डिवाइसेज ही ले लीजिए ना, जो डिवाइसेज आपके पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से लैपटॉप, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप में ज्यादा कॉम्पेटिबिलिटी देखा जाता है, मोबाइल फोन में कौन देखता है कॉम्पेटिबिलिटी, है ना। बट अगेन इन मोबाइल फोन ऑल्सो, अगर आप एडेप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो अभी फिजिकल एडेप्टर जो बाहर से दिखता है वो तो आपका एक ही पोर्ट नॉर्मली रहता है, एक या दो पोर्ट रहता है। एक तो चार्ज करने का जो पोर्ट रहता है हमारा, ठीक है। तो उसमें यस सर। पुराना में सब में वो आता था हमारा, क्या नाम है, माइक्रो यूएसबी जो आता था, और अब आता है नॉर्मली सी टाइप यूएसबी आता है सब में, है ना। तो चलिए जो भी है आपका सी टाइप है, माइक्रो यूएसबी है, अल्टीमेटली जो बाहर जो उसका निकलेगा वो तो यूएसबी निकलेगा ना, जो जनरल यस यूएसबी होता है, ठीक है। तो देखिए कॉमन टाइप का इंटरफेस रखा गया। अगेन व्हेन यू सी, ठीक है, मतलब अंदर जो भी अपग्रेड हो रहा है, बाहर का इंटरफेस देखिए कॉमन रखा जा रहा है कि बाहर से कोई दिक्कत ना हो। जैसे पहले भी आप मोबाइल फोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते थे, ठीक है, आज भी करते थे, आज भी कोई फर्क थोड़ा ना आया, ऑल्दो उसका एक पोर्ट चेंज हो गया है, माइक्रो यस यूएसबी से ये हो गया, सी टाइप यूएसबी हो गया, बट आपको कनेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर जो तार यस निकल के आएगा वो तो सेम है, वो तो वही यूएसबी है, ठीक है। एंड सी द एडेप्टर्स आल्सो इनसाइड, जैसे ब्लूटूथ है, वाईफाई, वो सब कंपेटिबल बनाया जाता है ना, ठीक है। यस ऐसा सर। नहीं कि दे आर नॉट कंपेटिबल, रिमेंबर, ठीक है, उनको सबको क्या किया जाता है, कंपेटिबल बनाया जाता है, एटलीस्ट अभी के जमाने के हिसाब से तो कंपेटिबल बना के रखा जाता है ना, ठीक है, कि अभी का जो चीजें है उसमें चले। जैसे मैंने कंपेटिबिलिटी का एक प्रॉब्लम देखा है वाईफाई में भी, तो जो लैपटॉप है मेरे पास एक बहुत पुराना वाला, तो वो मेरा राउटर में तब तक नहीं कनेक्ट करता है जब तक कि आप कोई पुराना ऑथेंटिकेशन मीडियम उसमें नहीं डाल दे, ठीक है। तो लकीली अब जैसे हमारे पास में ये होता है ना, ये 2.5 और ये 5 गीगाहर्ट्ज वाला ये रहता है, आजकल तो डुअल बैंड राउटर रहता है हमारा, है ना, ठीक है, नॉर्मली। तो यस अब सर। जनरली तो मैं 5 गीगाहर्ट्ज से यूज कर रहा था अभी, बट वो लैपटॉप को मैंने बहुत कनेक्ट करने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली एक तो मतलब वो 5 गीगाहर्ट्ज उसका एडेप्टर सपोर्ट ही नहीं करता है, सबसे पहले तो, है ना। और दूसरा जब मैंने 2.4 जो होता है उससे भी कनेक्ट करके देखा तो क्या हुआ, कि मतलब वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। उसके पास जो सिक्योरिटी मेथड था, ठीक है, जिस जमाना में ये एडेप्टर्स वगैरह बना हुआ था, तो उस जमाना का जो सिक्योरिटी मेथड था वो काफी पुराना था। और नया वाला जो हमारा राउटर्स वगैरह में जो सिक्योरिटी है वो सब ये है, क्या बोलते हैं, काफी नया है। तो मैंने कंपेटिबिलिटी में जब उसको किया, ठीक है, राउटर को, कि मतलब हाँ थोड़ा सा पुराना डिवाइस को भी सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो फिर हो गया। तो वहां रिस्क है कि हो सकता है कि मतलब कोई हैक करने की कोशिश करे उसको, दे में बी अ रिस्क। बट खैर अभी हम लोग के आसपास में ऐसा कोई नहीं है कि ये करेगा। एंड अगेन व्हाट आई डू इज, जब वो लैपटॉप यूज नहीं करना होता तो मैं वो वाला जो ये नेटवर्क होता है उसको ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है। या उसको आप सेकेंडरी राउटर से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई सेकेंडरी राउटर लगा सकते हैं जिसको जब तक वो डिवाइस यूज करेंगे तब तक ऑन रखिए, और बाद में क्या कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है, दैट आल्सो कैन बी डन, ठीक है। तो इस तरह से तो अब देखिए कंपेटिबिलिटी किस तरह से लाना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है, समहाउ यू हैव टू ब्रिंग कंपेटिबिलिटी।
तो वही चीजें जैसे मैं बोल रहा था कि नयापन तो आते रहेगा, ठीक है, ऑलवेज देयर विल बी समथिंग न्यू, ठीक है। तो यस सर। ये हमारा जैसे अब ये हमने बात किया, ये लाइब्रेरीज वगैरह में फीचर चेंज होता है, नया नया चीजें आता है ना, ठीक है। तो ये सब के केस में जैसे जो भी है, तो अगर कोई नया क्लास आया, किसी नया फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे नया क्लास लाना पड़ा, ठीक है। तो उससे क्या होना चाहिए, उससे पुराना जो चल रहा था उसको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ है ना कि मुझे ये नया फीचर भी यूज करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे पुराना कोड को चेंज नहीं करना है, क्योंकि पुराना कोड हो सकता है बहुत ज्यादा लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू चेंज देम। मैं चाहता हूँ कि वो भी रहे और साथ साथ में जो नया वाला चीज आया मैं उसको भी यूज कर लूँ, ठीक है। तो यस उस केस में तो क्या करना होगा, जब तक ये दोनों क्लासेस कंपेटिबल नहीं होगा, ठीक है, तब तो काम नहीं करेगा। तो दैट इज वाई बारबरा लिस्कोव ने बोला कि जब भी इस तरह का काम करते हैं, ठीक है, मतलब जब भी इस तरह का काम करते हैं तो आप कोशिश कीजिए वो जो बेस क्लास है और सब क्लास को ऐसे बनाइए कि दोनों कंपेटिबल रहे एक्चुअली, ठीक है। मतलब जितना फीचर उसमें है वो जैसे के तैसे ही रहे, ठीक है। उसको ज्यादा मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आप जो भी चेंजेस कीजिएगा, आप कोशिश कीजिए कि पुराना जहां पे भी वो इम्प्लीमेंट होगा आपका क्लास, वहां पे पुराना क्लास में मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, पुराना कोड में कोई दिक्कत ना हो, और जो नया फीचर आपने अभी इम्प्लीमेंट करके दिया है वहां पे वो चल जाए, ठीक है। तो इसका बेनिफिट यही है कि हम लोग मतलब पुराना क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसको नया बनाते जा सकते हैं, ठीक है, विदाउट इफेक्टिंग द ओल्ड कोड्स एक्चुअली, ठीक है। दैट इज अ बेनिफिट, है ना, वो बेनिफिट हम लोग को मिलता है। तो मुझे जो दिखा ठीक है, दैट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग हियर। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो देखिए अपडेट डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड विद द अपडेट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद द ओल्ड थिंग्स, है ना, जो ओल्ड कोड लिखा आपने उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। यस सर। अब जैसे ये क्या हुआ कि जो लारावेल फ्रेमवर्क है इट यूजेस पीडीओ, ठीक है। लारावेल फ्रेमवर्क यूजेस पीडीओ। तो हमको कैसे पता चला पीडीओ यूज करता, कहीं पढ़ा नहीं हमने, ठीक है। तो व्हाट हैपन, जो स्टूडेंट्स है जो ये पढ़ रहा है, तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने ये मतलब पहले ही जैसे वो लोग जहाँ पे अभी जॉब ज्वाइन करने वाला है वहां से भी लोग कुछ असाइनमेंट मिलता है ना। तो एक असाइनमेंट मिला वो लोग को कि आप लोग क्रड ये ऑपरेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करके हमको दिखाइए, जल्दी जल्दी 1 सप्ताह में 10 दिन में दिखाइए, है ना। तो ये लोग लग गया, ठीक है, लगा तो अपना से वीडियो ऑडियो देखा, वीडियो देख के सारा मतलब कोशिश किया करने के स्टेप्स बताए वहां पे बिना समझे हुए, सारा स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। अल्टीमेटली कहीं फंस गया ये लोग, है ना, ठीक है। तो फिर जब मेरे पास में आया तो मैंने बोला देखो जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तो मुश्किल है ना, ये सब चीज समझाना भी मुश्किल है एक्चुअली, इफ यू डोंट नो द बेसिक्स, ठीक है। इफ यू डोंट नो एबीसीडी हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू एप्पल, ठीक है, एप्पल का स्पेलिंग कैसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब आप बोले क्यों एपीपीएलई एप्पल ही प्रोनाउंस होता है बोल के, ठीक है। तो आप तो ये सवाल पूछे गए, तो फर्स्ट यू लर्न द बेसिक्स, ठीक है। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज कि एक तो ये लोग क्या कर रहा था, दो दो माई सिक्वल यूज कर रहा था, एग्जाम के अंदर भी यूज कर रहा था, अलग से भी इंस्टॉल करके रखा हुआ था। मैंने पहले ही वो लोग को बोला था कि देखो एक को हटा दो, इफ यू वांट टू यूज जैम, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू यूज जैम तो कंप्लीटली मतलब आप उसको रिमूव कीजिए, एक रखिए, ठीक है। यू यूज वन माई सिक्वल तब जाके काम होगा, ठीक से नहीं तो नहीं होगा। तो ये लोग का एक तो वो प्रॉब्लम था। और फिर उसके बाद में इन विंडोज, ठीक है, आपको जब अगर माई सिक्वल यूज करना होगा तो आपको उसको एनेबल करना पड़ता है, ठीक है, फीचर को पीएचपी का INI फाइल से एनेबल करना पड़ता है। तो वो एनेबल करने के बावजूद काम नहीं कर रहा था, बिकॉज ठीक है वो कहीं दिखाया भी नहीं था वहां पे वीडियो में शायद। तो ये तो मुझे डाउट हुआ कि चलो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लिनक्स में नॉर्मली एनेबल रहता है ऐसे, तो लिनक्स में जरूरत ही नहीं पड़ता है सब चीज का। तो लिनक्स में मैंने बनाया हुआ था, इट वाज वर्किंग वेरी फाइन, ठीक है। तो बट विंडोज में लेकिन मुझे शक था कि कहीं ना कहीं उसी में प्रॉब्लम आएगा, तो जाके मैंने जब ठीक किया उसको, तो वहां पे दोनों होता है, माई एसक्यूएल आई लाइब्रेरी का भी रहता है, पीडीओ का भी रहता है, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरी है अलग अलग जो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए पीएचपी में यूज कर सकते हैं ना। तो हुआ क्या कि जब माई सिक्वल आई को एनेबल किया गया तो वो काम नहीं किया, ठीक है। एंड देन व्हेन पीडीओ वाज एनेबल वो काम कर लिया, ठीक है। इसका मतलब था कि अंदर अंदर वो पीडीओ यूज करता है। खैर उसके बाद तो बहुत सारे ऐसा इंस्टांसेस आए जहां पे पीडीओ के बारे में पता चल गया, या मतलब एक लाइन को चेंज करने से, वहां पे एक लाइन को चेंज करने से आपका डेटाबेस जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे सिस्टम में चला जाएगा ना, ठीक है। जैसे अगर आप ये यूज कर रहे थे, क्या बोलते हैं, माई सिक्वल यूज कर रहे थे, तो अगर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वहां जाके आप सिर्फ लिख दीजिएगा सिक्वल लाइट, तो वो पूरा का पूरा आपका डेटाबेस सिक्वल लाइट में चला जाएगा, मतलब इट्स लाइक दैट। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आप क्या यूज कर रहे हैं, तब पीडीओ यूज कर रहे हैं। बिकॉज माई सिक्वल आई जो लाइब्रेरी है उसका वो सिर्फ माई सिक्वल के लिए है, वो दूसरा डेटाबेस में काम नहीं करेगा। बट पीडीओ वर्क्स विद 12 डिफरेंट डेटाबेसेस, है ना, अभी तक, ठीक है, लिखा हुआ 12 डिफरेंट डेटाबेसेस में काम करेगा। हाँ भविष्य में हो सकता है वो 12,000 डेटाबेस में काम करे, देखिए फिर से वही सिचुएशन आई है। तो मतलब ये पीडीओ क्लास में क्या चाहिए, इसमें एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है, ये बढ़ेगा आगे में। तो जब ये बढ़ेगा
तो हो सकता है ये डायरेक्ट बढ़े या इसको सब क्लास करना पड़े। तो अगर सब क्लास करके ये बढ़ेगा तो उस समय में क्या करना है, उस समय में इस चीज को इंश्योर करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप बढ़ाइएगा उसको सब क्लास करके देन यू विल हैव टू इंश्योर दिस, ठीक है। लिस्ट का प्रिंसिपल हमारा इंश्योर होना चाहिए कि जो पुराना कोड है वो मेरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पुराना कोड जैसे कि तैसे रहना चाहिए, एंड मैं नया भी यूज कर सकूं, दोनों यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। यस तो सर। एक बार इस चीज को भी ट्राई करके देखिए जो मैंने बोला था कि एक किस तरह से एक बनाइए, ठीक है। ये बना के देखिए एंड देन ट्राई टू चेंज दिस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रेम से जे फ्रेम बना देंगे और देखेंगे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। अगर असर नहीं पड़ता है इसका मतलब लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल को रख के इसको बनाया गया है, ठीक है, बिकॉज जे फ्रेम हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम फ्रेम, ठीक है। तो ये सब क्लास है उसका, तो नीचे कुछ चेंजेस होता है कि नहीं होता वो हमको देखना है, ठीक है। अगर चेंजेस नहीं हुआ इसका मतलब लिस्ट का प्रिंसिपल होल्ड करता है यहाँ पे, और अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब है लिस्ट का प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता है, सिंपल सा बात है ना, ठीक है। सर चेंज हो जाने पे मतलब अगर एग्जैक्टली काम किया तो फिर वो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। हाँ अगर काम कर लिया, कोई एरर नहीं आया हमारा, है ना, ठीक है, तो ओके। काम कर लिया इसका मतलब है वो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लेकिन काम सर तो अगर वहाँ नहीं पे किया। हम्म। सर वहाँ पे फिर जे फ्रेम को एक्सटेंड करेंगे, जे फ्रेम को एक्सटेंड करेंगे जे फ्रेम से ना। हाँ हाँ, मतलब नहीं फ्रेम को नहीं करना है, बस हमको जो हमारा क्लास था ना उसी में बस फ्रेम की जगह में जे फ्रेम लिख देना है, जहां जहां फ्रेम आ रहा है वहां वहां जे फ्रेम लिख देना, दैट्स ऑल। इतना ही काम करना ओके है और सर। कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक जगह में बोल सकते हैं कि एक जगह खाली हमको ये फ्रेम को जे फ्रेम में बदल देना है, बस हुई है, ठीक है। यस सर। तो चलिए खाली एक पहले फ्रेम का प्रोग्राम बना लीजिए ना, फिर तो उसको हम आराम से देख लेंगे। आप फ्रेम का चलता फिरता एक प्रोग्राम बनाए, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, मेक अ स्मॉल प्रोग्राम फ्रेम का। फिर उसके बाद में तो हम अपने आप ऐसे कन्वर्ट करके उसको देख लेंगे यहाँ पे, बस हमको एक जगह चेंज करना है तो वो तो हार्डली कुछ सेकंड का काम है ना, ठीक है। ठीक है तो सर। बस एक खाली चलता फिरता एग्जांपल बना लीजिए इसके ऊपर में, फ्रेम के ऊपर में, ठीक है, छोटा सा एकदम। वो सम ऑफ टू नंबर्स भी चलेगा, इवन आउट भी चलेगा, वैसे करके एक छोटा सा, ठीक है, प्रोग्राम को बना लेना है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए बना लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक, ठीक। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।